नमस्कार, मैं हूं राजा राम त्यागी और आप देख रहे हैं फक्कड़ न्यूज। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है। तमाम तरह के लोग और तमाम तरह की बातें। कुछ लोग मुख्तार अंसारी की मौत को नेचुरल बता रहे हैं तो कुछ हत्या या साजिश बता रहे हैं। अब मुख्तार अंसारी की मौत हत्या है या साजिश, देखिए इसके बारे में मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी क्या कहते हैं। जिस तरह के घटनाक्रम में मुख्तार अंसारी को खत्म किया गया, रास्ते से हटाया गया, समय आएगा तो आप देखिएगा पूरी तरह से हमारे पास पुख्ता सबूत है कि उनको जहर दे करके मारा गया है और एक दुर्दांत अपराधी को बचाने के लिए पूरी सरकार और उसकी मशीनरी इतना बड़ा षड्यंत्र कर सकती है। शर्म ही नहीं है, सब कुछ पटल पर है। सिर्फ एक बात पूछ लीजिएगा कि 26 तारीख को मुख्तार अंसारी को, जो न्यायिक अभिरक्षा में बांदा कारागार में थे, उनको मेडिकल कॉलेज क्या भेजा था? कोई सैर करने की तो जगह थी नहीं। सुपरिटेंडेंट कहते हैं हमने 2 बजे उनको भेज दिया क्योंकि हमें डॉक्टरों ने सलाह दिया। 3 डॉक्टरों के पैनल ने कहा कि इनकी हालत सीरियस है, इन्हें मेडिकल कॉलेज भेजा जाए। मेडिकल कॉलेज में उनको 3 बजे 3:30 बजे वहां एडमिट किया गया। हम लोगों को एक टेलीग्राम पुलिस के माध्यम से रात में 3 बजे के बाद थाने से आके दिया गया, रेडियोग्राम है कि आप तत्काल मेडिकल कॉलेज बांदा पहुंचिए। मुख्तार अंसारी की हालत चिंताजनक है और उन्हें मेडिकल कॉलेज में सुपरिटेंडेंट जेल ने भर्ती कराया। हम लोग गए, वहां वो जेल में हॉस्पिटल में भर्ती थे। उनसे मिलने का बहुत मुश्किल के बाद 5 मिनट का मौका दिया गया और 5 मिनट की मुलाकात में पहली बात उन्होंने कही, उन्होंने पहले से भी मालूम था और उस दिन भी पहली बात यही कही कि भैया ये जहर जो हमको खिला दिए हैं सब, उसका असर इतना बढ़ता जा रहा है कि हम मूर्छित हो जा रहे हैं और मुझे बहुत बेचैनी है, मेरा पेट में इतनी गैस बन रही है और शरीर की शक्ति खत्म हो गई है, दर्द बहुत है। आज रात में मैं बहुत देर तक, हमें याद नहीं है, बेहोश हो गया था। ये लोग उसी अवस्था में मुझे हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिए। यहाँ आने के बाद जब ट्रीटमेंट शुरू हुआ, ऑक्सीजन लगी और ये सब, तो मैं होश में आया। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद चप्पे चप्पे पर रही पुलिस तैनात। भीड़ इतनी ज्यादा कि प्रशासन को मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी का सहारा लेना पड़ा। आगे जाऊंगा, थोड़ा पीछे आ जाइए भैया। एक नए लड़के हैं, समझाइए बाबू। देखो, हम आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग हम लोगों की बात मान जाइए। इससे बड़ा गम हम लोगों के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हम आप लोगों से ये मोहब्बत के साथ कह रहे हैं कि आप लोग वापस चले जाइए। हम लोग कहना मान लीजिए, हम लोग की इज्जत रखिए। आप लोग जनपद सुल्तानपुर न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता फौजदारी अरविंद कुमार सिंह राजा ने बताया कि मुख्तार अंसारी की मौत नेचुरल ढंग से हुई है। लोग बाग
चाहे वो यूट्यूब पर या अन्य समाचार पत्रों में भी कुछ लोग वैसे भी कहते हैं मुख्तार अंसारी की हत्या की गई है। ये हत्या है या साजिश है, इसके बारे में थोड़ा कुछ बताएं। देखिए, इस अभी एक एप्लीकेशन बांदा के रिमांड मजिस्ट्रेट के समक्ष मुख्तार अंसारी साहब के वकील द्वारा दी गई थी कि FIR दर्ज की जाए 302 में। मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल जल्दबाजी में गलत दरखास्त दी गई, क्योंकि देखिए मुख्तार अंसारी का जो पोस्टमार्टम हुआ वो बाई ए पैनल ऑफ 5 डॉक्टर्स हुआ है, 5 डॉक्टरों के सामने और वीडियो रिकॉर्डिंग के सामने उनका पोस्टमार्टम हुआ। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसी कोई बात नहीं पाई गई जो कि किसी हत्या की तरफ इशारा कर रही हो। वो एक उनको पिछले 2 बार हार्ट अटैक आ चुका था, 84 या लगभग इतनी बार वो मेडिकल चेकअप के लिए जा चुके थे, तो उनकी बराबर प्रॉपर ट्रीटमेंट चल रहा था। और उनकी डेथ जो है वो नेचुरल डेथ में मैं कहूँगा, हार्ट अटैक आने से वो किसी को भी हार्ट अटैक आ सकता है, हम जेल के बाहर हैं तो भी आ सकता है। तो मैं नहीं मानता कि वो कोई हत्या है, वो मेरे विचार में एक नॉमिनल कोर्स ऑफ एक्शन में एक हार्ट अटैक से उनकी मौत है। अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा ने तो यहाँ तक बताया कि मुख्तार अंसारी राजनीतिक दलों द्वारा पोषित एक अपराधी था और अगर उसकी मौत ना हो जाती तो निश्चित रूप से उसको फांसी की सजा होती। हमारा संविधान रूल ऑफ लॉ की बात करता है और अपराधी की न कोई जाति होती है न कोई धर्म होता है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मुख्तार अंसारी पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टियों द्वारा पोषित एक जो है क्रिमिनल था। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं आपके सामने 3 उदाहरण दे रहा हूँ कि जिस समय दंगे हुए मऊ में, और पोटा के लिए जो है उस समय STF के जो LMG एक वो भी बरामद हो रही थी, मुख्तार अंसारी के पास से वो था। तो पोटा लगाने के लिए जो है उस समय सरकार थी हमारे आदरणीय मुलायम सिंह जी की, और STF के ऑफिसर शैलेंद्र सिंह बराबर कहते रहे, मगर आदरणीय मुलायम सिंह जी ने पोटा के लिए सैंक्शन नहीं दिया और मुख्तार अंसारी के ऊपर जो है वो पोटा नहीं लग पाया। पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि लखनऊ जेल में जब वो मुख्तार अंसारी बंद थे तो उस समय जेलर अवस्थी साहब थे। अवस्थी साहब को उन्होंने जो है वो जेल के अंदर सर पे पिस्टल लगा दिया था और मुख्तार अंसारी ने, और तत्कालीन जेलर अवस्थी जी ने लिखित में इसकी FIR दर्ज कराई थी। तीसरा उदाहरण मैं ये दे रहा हूँ कि 61 मुकदमे यूपी में थे और केवल एक छोटा सा मुकदमा पंजाब में था। और चूंकि वहाँ एक विशेष राजनीतिक पार्टी की सरकार थी पंजाब में, मैं किसी राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं लूँगा, किसी एक विशेष राजनीतिक पार्टी की सरकार थी पंजाब में, इसलिए अपनी सुविधा के अनुसार उस एक मुकदमे में मुख्तार अंसारी साहब जो है जेल में महलों की तरह रह रहे थे। और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट तक जाके ये कहना पड़ा कि साहब 61 मुकदमे यूपी में हैं, एक मुकदमा केवल पंजाब में है, और वो जेल में केवल इसलिए पंजाब से नहीं आना चाह रहे हैं कि वो जेल में वो सुविधाएं ले रहे हैं जो शायद हमारे आपके घर में सुविधाएं नहीं। तो ये शो करता है कि कहीं ना कहीं जो मैंने कहा कि राजनीतिक दलों द्वारा पोषित अपराधी मुख्तार अंसारी थे। और मैं इसलिए अपराधी शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि वो 7 केसेस में कन्विक्टेड हो चुके थे। 2 में उनको आजीवन कारावास की सज़ा हो चुकी थी, एक में 7 साल की सज़ा हो चुकी थी। और मेरा अपना ये मानना है कि ऐसे अपराधी को फांसी की सज़ा होनी चाहिए थी, जो कि शायद आने वाले समय में होती उनको। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उनकी लाश को दफन करने के लिए मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी और जिला अधिकारी में हुई तीखी नोक झोंक। 1 बाय 1 निकाल दिया। 4-5 लोग मजदूर लोग हैं या भाई हैं हम। आप मत गिनिए, हम गिनना है। निकल चुके। ये आपकी कृपा पे नहीं है कि आप कहिएगा कि 3 लोग मिट्टी देंगे। हाँ कुछ भी हो, अब हमारी मट्टी देने के लिए हमको तो आप करिए। आपने परमिशन थोड़ी आप करिए। मट्टी देने के लिए अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। कस्बा थोड़ी मट्टी देगा भाई, सब परिवार के लोग दें। कस्बा नहीं, जहाँ के भी कोई मट्टी देना चाहेगा वो देगा। परमिशन लेते आप? क्या आपने परमिशन लिया? इसकी कोई परमिशन दुनिया में कोई नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? नहीं लेगा। 144 लगी हुई सांसद जी। 144 के बाद भी किसी की मट्टी और जनाजे के लिए आप नहीं रोक सकते। हम विधिक कार्रवाई करेंगे, फिर करिए, बताइए।
मुझे कार्रवाई करेंगे हम आप सब पे कर लीजिएगा, आप कर लीजिएगा, लेकिन सबकी वीडियोग्राफी हो रही है, सब पे मेरी कार्रवाई होगी जो जाएगा। आप कर लीजिएगा, करिए, लेकिन करिए। मिट्टी देने से मत रुकिए। मानवाधिकार आयोग द्वारा इसके जांच की मांग की गई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में हुई अत्यंत संदिग्ध मृत्यु के संबंध में मेरे द्वारा भेजी गई शिकायत पर केस दर्ज किया है। मुख्तार अंसारी की जेल में हुई मौत से कई गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। मैंने इनके संबंध में गहन जांच की मांग की थी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आयोग की जांच के क्रम में इन तथ्यों के संबंध में सही स्थिति सामने आएगी। अब इस सारे प्रकरण को सुनकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ऐसे और ताजा अपडेट पाने के लिए कृपया फक्कड़ न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके खबर को शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।